हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, परिश्रम इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का पहला होगा। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लाकर छोड़ देना है। ठीक है, इसको बनाते बनाते जब कॉट ए आ जाएगा तो हम वहाँ पर लाकर छोड़ देंगे उसको। तो देखिए ये सभी का मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हमको इसका सारा फार्मूला जो है याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक देखिए हम तो समझा देंगे आपको, हमको समझाने के लिए दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब आप खुद बनाइएगा तो उस वक्त आप फंस जाइएगा, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा इस चैप्टर का तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल। सबसे पहले हम साइन ए को बदलते हैं, साइन ए को, ठीक है, कॉट ए में बदलेंगे। तो देखिए साइन का फार्मूला एक होता है साइन बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे कोसेक में, क्योंकि साइन का डायरेक्ट संबंध कॉट के साथ नहीं है। हमको साइन को कॉट में लाना है, तो साइन का संबंध डायरेक्ट कॉट के साथ नहीं है, लेकिन साइन का संबंध कोसेक के साथ है, और फिर कोसेक का संबंध कॉट के साथ है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन को कोसेक में बदलेंगे, यानी साइन बराबर लिखेंगे 1/कोसेक, 1/कोसेक ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कोसेक को फिर ले आएंगे किस में, कॉट में, क्योंकि कोसेक का फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर √1 - कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाला एक जैसे के तैसे, और नीचे में जो कोसेक ए है इसके बदले क्या लिखेंगे, तो √1 - कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए कॉट में आ गया ना, ये कॉट के अलावा कोई दूसरा निष्पत्तियाँ नहीं होना चाहिए हमारे आंसर में, तो आंसर में आ गया ना कॉट, तो बन गया। ठीक है, कॉट हो या कॉट स्क्वायर हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ये साइन जो है, साइन को हम कॉट में ले आए हैं। ठीक है, साइन को पहले कोसेक में चेंज किए हैं, तो साइन बराबर 1/कोसेक, और फिर कोसेक को हम √1 - कॉट स्क्वायर में चेंज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लाना है सेक को, तो यहाँ लिखेंगे पुनः सेक ए बराबर, देखिए सेक का संबंध पहले टेन के साथ है, सेक का संबंध डायरेक्टे कॉट के साथ नहीं है, यानी डायरेक्टे नहीं है, तो हमको टर्न लेके जाना पड़ेगा। टर्न बोले तो पहले टेन में जाना पड़ेगा, टेन में, और फिर टेन का संबंध जो है कॉट के साथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉट तक पहुंचने के लिए टेन का सहारा लेंगे। जैसे यहाँ साइन में कॉट तक पहुंचने के लिए कोसेक का सहारा लिए हैं, उसी तरह से यहाँ पर सेक से कॉट तक पहुंचने के लिए पहले हम टेन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेक बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है √1 - टेन स्क्वायर ए। पहले इसको हम टेन में ले आए। अब देखिए क्या करेंगे, टेन का सूत्र क्या होता है, तो टेन का संबंध डायरेक्ट कॉट के साथ है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये एक जेना के तेना माइनस जेना के तेना, टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वायर ए। टेन ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर ए, और ये सभी के सभी क्या रहेगा, रूट में रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए नीचे में 1 डाल देंगे। अब रूट के अंदर में बट्टा पर का घटाव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। 1 से काटेंगे कॉट स्क्वायर ए को तो कॉट स्क्वायर, यानी ये कॉट स्क्वायर ए का ही कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 1 जेना के तेना, क्योंकि एक कॉट से कॉट तो कट गया तो बच गया 1। ठीक है, ये सब रूट में रहेगा। अब थोड़ा ध्यान देना है, कॉट स्क्वायर जो है यहाँ पर 2 कॉट है, तो 2 कॉट है तो 1 कॉट तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के नियम के अनुसार अगर एक ही संख्या 2 बार लिखा होता है गुना में, तो उसके बदले हम 1 बाहर निकालते हैं ना। तो नीचे में 2 कॉट है, देखिए ऊपर भी 2 कॉट है लेकिन 1 भी है, इसीलिए इसके बदले हम 1 बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर में जो है कॉट स्क्वायर ए -1, इस पर जो है रूट लगले रहेगा, लेकिन कॉट स्क्वायर ए पर से जो नीचे है उस पर से रूट हट जाएगा, तो केवल बचेगा कॉट ए। ठीक है, कॉट ए स्क्वायर है तो 2 गो है, उसके बदले 1 बाहर निकल गया रूट से बाहर, यानी कि हम इसको भी कॉट में ले आए हैं।
ठीक है। देखिए सेक को पहले ले आए हैं टेन में और फिर टेन को लाए हैं कॉट में और फिर अंदर में बट्टा पर्दा घटाव करके एक बाहर निकाल दिए, बन गया आंसर। ठीक है, तो जहाँ पर हम डायरेक्टे नहीं जा सकते हैं कॉट के पास, वहाँ पे हम थोड़ा टर्न लेकर जाएंगे, क्योंकि दूसरे फार्मूला का इस्तेमाल करके वहाँ तक हम उसके पास जो है पहुँचेंगे। ऐसा होता है ना बहुत सारे जगह पर, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, विधायक है मान लीजिए, ठीक है, विधायक है, अगर आप उसके पास डायरेक्ट नहीं आपकी पहुँच है, आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप उसके चमचों से पहले मिलिए। चमचा हम बोल दिए, इसके लिए सॉरी, चमचा बोले तो मतलब उनके जो आदमी हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे पहले मिलिए, है ना, उनसे मिलिए और उसके बदौलत जो है आप विधायक जी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही चीज़ हमको यहाँ अपनाना है कि अगर साइन का संबंध डायरेक्ट कॉट में नहीं है तो हम दूसरे फार्मूला की मदद से जो है कॉट के पास पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचना तो भाई है ही। ठीक है, तो वही यहाँ पर किए हैं। अब हमको तीसरा है टेन, टेन को बदलना है कॉट में, तो टेन का संबंध कॉट के साथ डायरेक्ट है, तो जहाँ डायरेक्ट संबंध रहेगा वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है सहारा लेने की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट ए, यहाँ कॉट में चेंज कर दिए, हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में खाली फार्मूले है। ये है जिसको सूत्र याद हो गया, कनेक्शन सूत्र का याद हो गया, ये लत्ती की तरह लतरा हुआ है। ठीक है, और ये लत्ती जिसको समझ में आ गया कि भाई किसका लत्ती किसके साथ मिला हुआ है, तो समझिए वो विद्यार्थी कोई क्वेश्चन गर्दा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो पहली बात इस फार्मूला, पहले फार्मूला को समझिए, फार्मूला को याद कर लीजिए। अगर नहीं पता है फार्मूला इस चैप्टर का, तो मैंने एक वीडियो बनाया है केवल फार्मूला का, और उसके सारे गुणों को मैंने बताया है, सारे संबंधों को, सारे रिश्तों को मैंने समझाया है। तो उस वीडियो को जाकर आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। वैसे तो हम यहाँ पर क्लियर करा ही दिए आपको। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा दूसरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सेक ए के पदों में लाना है। ठीक है, सेक ए के पदों में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक के अलावा, सेक थीटा के अलावा जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसिक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। लिखा है ना, कोण ए के अन्य सभी, अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सब को क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, और यहाँ भी फार्मूला का जो लत्ती है, जो एक दूसरे से जुड़ाव है, वो हमको काम देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन को लेंगे। ठीक है, साइन ए को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन का डायरेक्ट संबंध सेक के साथ कोई फार्मूला में नहीं है। ठीक है, साइन का संबंध डायरेक्ट कॉस सेक के साथ नहीं है, लेकिन साइन का संबंध कॉस के साथ तो है, क्योंकि कॉस के संबंध, कॉस के साथ यदि साइन का संबंध है तो फिर कॉस का संबंध भी सेक के साथ है। मतलब क्या है, देखिए साइन का डायरेक्ट संबंध सेक के साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन साइन का संबंध कॉस के साथ है। तो भाई कॉस का संबंध सेक के साथ है ना, तो जब साइन का संबंध कॉस के साथ है तो हम कॉस से मिलेंगे पहले। ठीक है, साइन पहले कॉस से मिलेगा और फिर कॉस उसको ले जाएगा किसके पास, सेक के पास, क्योंकि कॉस का डायरेक्ट संबंध सेक के साथ है। ठीक है, वही यहाँ पर करेंगे हम, किसका सहायता लेंगे तो कॉस का, यानी कि साइन बराबर लिखेंगे √1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर कॉस का संबंध है किसके साथ, सेक के साथ। तब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए अंदर में कॉस है तो कॉस के बराबर क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए और एक कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, फिर 1 से काटेंगे सेक स्क्वायर ए को तो सेक स्क्वायर ए बार में कटेगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए का ही सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में 1, क्योंकि सेक से कट गया तो माइनस में 1। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे में 2 गो सेक है तो 1 गो सेक बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर, और ऊपर में जो है रूट लगले रहेगा, यानी कि ऊपर में सेक स्क्वायर ए है और माइनस में 1 है तो उस पर रूट रहेगा, लेकिन नीचे में सेक स्क्वायर ए है तो उसके बदले सीधे आ जाएगा सेक ए, मतलब 2 है तो 1 गो बाहर निकल गया, यानी कि इसको हम सेक में ले आए। पहले कॉस के पास गए, कॉस के बाद जो है कॉस की मदद से हम सेक के पास चले आए। ठीक है, चलिए
अगला हमको बदलना है किसको, साइन को तो बदल दिए, अब कौशिक को लाना है, कौशिक ए को लाना है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः कौशिक ए बराबर, देखिए कौशिक क्या है, तो कौशिक साइन का उल्टा होता है ना, यानी कौशिक का उल्टा साइन चाहे साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो कौशिक को हम लिखेंगे 1/साइन, लिख दीजिए 1/साइन, ठीक है। कौशिक को क्या लिखेंगे, 1/साइन, और फिर साइन को क्या करेंगे, कॉस मिलाएंगे, फिर कॉस की मदद से जाएंगे सेक के पास। तो उससे बढ़िया है कि इसी क्वेश्चन में हम साइन का तो निकाल के दिखाए हैं ना, सेक ऐसे आ जाता है, सेक स्क्वायर ए बटा में सेक ए आता है ना साइन का। तो हम क्या करेंगे, साइन को हटा के इसके जगह पर ई ना लिख के, इतना काम ना करके सीधे लिख देंगे ये वाला, क्योंकि ये जो मान लाए हैं वो भी हम साइने के बदले लाए हैं ना, साइने के मान निकाल के इतना लाया है ना। तो क्या करेंगे, साइन की जगह पर लिख देंगे ये वाला, यानी 1/साइन को हटा के इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, ठीक है। ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन के बराबर हम ये निकाले हैं पिछले सवाल में, ठीक है। मतलब पिछले जो है साइन ए का मान जब निकाल रहे थे तो साइन ए का मान निकाले हैं ना ये वाला हम, तो साइन ए की जगह पर हम ये पूरा रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 3 मंजिल का गुना हो रहा है, तो 3 मंजिल का गुना होगा ना, तो निचका मंजिल से ऊपर का मंजिल में सीधे हम गुना कर देंगे। निचका सेक ए है, ऊपर 1 है, तो सेक ए इकाई सेक ए, और नीचे में जो है रूट में सेक स्क्वायर ए -1 जो है रहबे करेगा, ये सब रूट में रहेगा नीचे में, हो गया हमारा आंसर। यानी कौशिक ए को भी हम साइन के मदद से चले गए किसके पास, सेक के पास। क्लियर है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे पुनः ध्यान दीजिएगा, अब हमको लाना है किसको, तो लाना है कॉस को, कॉस ए बराबर, तो कॉस का तो उल्टा होता है सेक होता है ना, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक, यानी 1/सेक हो जाएगा, 1/सेक ए, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, ये बड़ा सिंपल है। अब लाएंगे 10 को, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 10 बराबर, यानी कि 10a, देखिए 10 का भी संबंध डायरेक्ट सेक के साथ है, यानी कि 10a बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। सेक का संबंध है 10 के साथ। अब क्या करेंगे, कॉट को लाना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः कॉट ए बराबर, देखिए कॉट का संबंध डायरेक्ट सेक के साथ नहीं है, लेकिन कॉट का संबंध 10 के साथ तो है ना, तो कॉट क्या करेगा, 10 की मदद लेगा, है ना, और फिर 10 पहुंचाएगा सेक के पास। चलिए तो कॉट का लिखेंगे हम क्या, 1/10a, ठीक है। और फिर 10a के बदले क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 1/10 की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब ये आ गया सेक में, यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए त्रिकोणमिति की अन्य सभी निष्पत्तियाँ को सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना था, ठीक है। सेक ए के पदों में सेक ए को छोड़कर साइन ए, कॉस ए, ठीक है, कौशिक ए, टेन ए और कॉट ए, ये 5 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। इन सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में हम भी व्यक्त कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा। पहला पॉइंट में है साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस ए स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस ए स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। वही दूसरा क्वेश्चन हमारा है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक पॉइंट में समझा देता हूँ। एक फार्मूला है जो कि है साइन थीटा का पूरक, साइन थीटा का पूरक कोस थीटा होता है। देखिए साइन थीटा का पूरक होता है कोस थीटा, ये बात याद रखिएगा। साइन थीटा का पूरक होता है कोस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। और वहीं पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्लियर है। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे हमारा ये सवाल, दोनों सवाल जो है बन जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा है साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो लिखा है साइन स्क्वायर
63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसके थीटा का मान देखिए और इसके थीटा का मान देखिए। इसके थीटा का मान है 63 डिग्री और इसके थीटा का मान है 27 डिग्री। दोनों का योगफल करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 90 डिग्री। देखिए 63 और प्लस में 27, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो साइन को यदि चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे और फिर वो कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर हम कॉस को चेंज करते हैं तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और ये फिर साइन थीटा में बदल जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी हम वही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और नीचे भी वही चीज़ है। देखिए नीचे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ भी दोनों के थीटा का योगफल जो है कितना आ रहा है, तो दोनों के थीटा का योगफल 90 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को हम चेंज करेंगे और चेंज जो करेंगे वो इसी फार्मूला पर, यानी कि साइन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर हम कॉस को चेंज करना चाहते हैं तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर में बट्टा के ऊपर में इस साइन को चेंज कर लेते हैं और बट्टा के नीचे में इस कॉस को चेंज कर लेते हैं। मतलब बट्टा के ऊपर में साइन स्क्वायर 27 डिग्री को चेंज कर लेते हैं और बट्टा के नीचे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री वाले को चेंज कर लेते हैं। तब चेंज करेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 27 को हम चेंज कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 63 क्यों लिखे हैं, क्योंकि साइन 90 में से 63 चला जाएगा, 90 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा। क्लियर है, चलिए नीचे में क्या करेंगे, नीचे में हम बोले हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को चेंज करने के लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73। ठीक है, यानी 90 में से कितना कम करेंगे तो 17 आएगा, तो 90 में से 73 कम करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, 90 में से 73 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी का ये जो है जितना है वो इसी ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को, यानी प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जैसे है वैसे रह गया। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो साइन स्क्वायर 63 है ये ना कितना रह जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री जना कितना। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम पढ़ेंगे थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिएगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगर स्क्वायर नहीं होता तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिखते, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसके बदले हम कॉस तो लिखवे करेंगे कॉस, लेकिन यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पर हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह पर क्या होगा 63 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर क्या हमारा है 63 है, तो वही 63 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे पूरा को थीटा। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगा है। अगर यहाँ स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 73 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा, 73 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद प्लस में ये जो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है जैसे है वैसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक सूत्र आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ये सूत्र याद रखना है आपको, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 63 को हम थीटा पढ़ेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, तो इसके बराबर में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में क्या लिखेंगे, दोनों के बराबर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ भी वही हाल है, साइन स्क्वायर इसको पढ़ेंगे थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको पढ़ेंगे थीटा। देखिए दोनों का थीटा का मान सेम है ना, 73 डिग्री 73 डिग्री, ऊपर में है इसका 63 डिग्री तो इसका भी 63 डिग्री है ना। चलिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अब 1/1 आंसर आ गया, तो इसके बदले हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि नीचे में तो 1 छुपा ही रहता है, इसीलिए हम नीचे 1 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हम किस तरह से किए हैं, इतना क्यों लाए हैं, तो ये हम फार्मूला पर लाए हैं, और ये फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसके बदले 1 लिखे हैं और इसके बदले 1 लिखे हैं, 1/1 बराबर 1। ये हमारा हो गया आंसर पहला पॉइंट का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए साइन इसका थीटा का मान कितना है, तो 25 डिग्री, और इसके थीटा का मान कितना है, तो 65 डिग्री। दोनों का योगफल जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 65 और 25 90 आएगा। और इधर देखिए इसके थीटा का मान है 25 डिग्री और इसके थीटा का मान है 65 डिग्री, इसके भी थीटा का योगफल कीजिएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जिन दो के मतलब जिन दो निष्पत्तियाँ के थीटा का मान यानी कि थीटा का योगफल 90 डिग्री आता है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं इसी फार्मूला पर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, देखिए हटाइएगा दोनों साइड हटाना पड़ेगा, और लगाइएगा तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो स्क्वायर लगा नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आई पार, और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है उस पार में, प्लस के उस पार में। ठीक है, चलिए हम चेंज कर लेते हैं, हम इधर क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, और इधर जो है हम इसको चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इधर हम प्लस के इधर में कॉस 65 डिग्री को चेंज करेंगे और प्लस के उधर में हम साइन 65 डिग्री को चेंज करेंगे, तो बाकी साइन 25 डिग्री जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, और यहाँ इंटू है तो इंटू वहाँ पे रहबे करेगा, और फिर कॉस 65 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो कॉस 65 डिग्री को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 25। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस 25, क्योंकि कॉस 90 में से 25 घटेगा तो कॉस 65 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह। अब ये कॉस 25 डिग्री जैसे है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं उस पार में साइन 65 डिग्री को, तो ये कॉस 25 डिग्री जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, चेंज कर रहे हैं साइन 65 डिग्री को, तो इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 25। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 25, क्योंकि साइन 90 में से 25 को घटाएंगे तो साइन 65 ही बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये साइन 25 डिग्री जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू तो गुना में कर देते हैं, इंटू है तो गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है साइन थीटा। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ साइन लिखेंगे और थीटा के जगह पर लिखेंगे 25, क्योंकि थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है 25 है, तो 25 लिख दिए। फिर प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, ये कॉस 25 डिग्री जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, और गुना का चिन्ह, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 25 है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन दोनों में, यानी कि साइन 25 डिग्री गुने साइन 25 डिग्री। ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो साइन 25 डिग्री गुने साइन 25 डिग्री तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, फिर प्लस के उस पार में कॉस 25 डिग्री गुने कॉस 25 डिग्री, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। कॉस में कॉस से गुना हो गया तो कॉस स्क्वायर, और ये थीटा का मान सेम है तो वही रहेगा 25 डिग्री। साइन में साइन से गुना हुआ तो साइन स्क्वायर, और थीटा का मान सेम है तो वही रहेगा 25 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। इसे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान सेम होना चाहिए। यहाँ भी 25 डिग्री है, यहाँ भी 25 डिग्री है, थीटा का मान एक समान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर चेंज किए थे ना हम इस सवाल में, वैसे ही यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। और ये 1 किस तरह से आया है, कौन से फार्मूला से आया है, ये फार्मूला भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी सूत्र के इस्तेमाल करने से हमको 1 यहाँ प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर दर्शा देंगे वो फार्मूला, ठीक है। और ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर दूसरा का आंसर। पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा दोनों के दोनों लगभग सेम था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों पॉइंट जो है समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करके दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें 4 ठो पॉइंट है, जिसमें सभी का जो है 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको उन सभी सवालों को बनाना है और बनाकर जो है आंसर निकालना है, और फिर उस आंसर को दिए गए ऑप्शन के साथ मिलाना है, और जिस ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारे लिए जो है सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला। देखिए सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब यहाँ पर पहला प्रश्न लिए हैं हम, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। 4 पॉइंट के चारों पॉइंट का जो है 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। और जो ऑप्शन इसका सही है उसको टिक मारना है। दूसरी बात, ऑप्शन के लिए जो विकल्प निकालना है उस विकल्प की पुष्टि भी करना है, ठीक है। सही विकल्प चुनना है और साथ में इसकी पुष्टि भी करना है कि सही में उसका आंसर वही होगा, और ये बात कन्फर्म यानी कि प्रूफ करके भी यहाँ पर दिखाना है कि इसका आंसर चारों में से जो होगा वही होगा, ठीक है। मतलब चारों में से जो भी आंसर है इसका वो प्रूफ करके भी दिखाना है कि किस तरह से उसका आंसर वो होगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से बना कर दिखाना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन बनाकर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है, पूरी तरह से लॉन्ग विधि से सॉल्व करके दिखाना है कि भाई इसका आंसर जो है ए या बी या सी या डी जो भी है उसका आंसर पूरे तरह से बना कर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। त्रिकोणमिति चैप्टर में फार्मूला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो अगर आप लोग अभी फार्मूला नहीं याद किए हैं तो फिर इस चैप्टर को बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है, समझने में दिक्कत होगा। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझाने की, उसके बाद जो भी सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा सवाल के अंदर उसको हम यहाँ लिख के भी बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे फार्मूला याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला। सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन हमारा 0 है। अब इस सवाल के अंदर जो फार्मूला लगने वाला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इस सवाल के अंदर जो फार्मूला लगेगा वो ये है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, तभी जाके आपको ये सवाल समझ में आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सवाल के अंदर यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए के साथ 9 लगा है और यहाँ टेन स्क्वायर ए के साथ 9 लगा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 9 9 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन ले लेंगे, हम दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल सेक स्क्वायर ए, और माइनस इसमें से कॉमन लेंगे 9 तो बचेगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए 9 कॉमन लेने के बाद बचता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये 9 जो है इनटू में है तो 9 गुने इसके बराबर क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर हम रख दिए 1। अब 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या निकला हमारा, तो 9 निकला।
अब यहाँ पर जो हम लिखे हैं एक, वो कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे संकेत में दिखाना पड़ेगा कि लिए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इसके बराबर 1 लिए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख दिए हैं, तो 9 गुने 1 बराबर 1 हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब बताइए 4 ठो ऑप्शन जो दिया है उस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मिल रहा है, तो ऑप्शन बी मिल रहा है 9, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट का जो आंसर होगा वो 9 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, इसके बराबर क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए नंबर में 0 लिखा है, दूसरा नंबर जो बी है उसमें लिखा है 1, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन दिया है हमारा 2 और डी ऑप्शन में है -1। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इस सवाल का, वो हम बनाकर यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए कुछ पॉइंट है। अब वो क्या है ट्रिक, देखिए सबसे पहले इस सवाल के अंदर जो भी निष्पत्तियाँ दिया गया है, ये tan सेक cot cosec, ये सब क्या है, निष्पत्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये सभी निष्पत्तियाँ जो है कठिन निष्पत्तियाँ है। याद रखिएगा निष्पत्तियाँ टोटल 6 गो होता है, निष्पत्तियाँ 6 गो होता है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक और टेन और साथ में कॉट, ये 6 निष्पत्तियाँ होता है। अब इन 6 निष्पत्तियाँ में से मात्र 2 ऐसे निष्पत्तियाँ हैं जो सरल है, बाकी सभी के सभी कठिन निष्पत्तियाँ हैं, ठीक है। यही 2 सरल निष्पत्तियाँ है, यानी कि साइन और कॉस जो है वो आपका सरल निष्पत्तियाँ हो गया, बाकी नीचे का चारों जो है वो कठिन निष्पत्तियाँ है, ठीक है, कठिन निष्पत्तियाँ है। ये चारों के चारों कठिन निष्पत्तियाँ है, याद रखना है आपको, ठीक है। यानी कि सेक, कॉसेक, टेन और कॉट ये चारों कठिन निष्पत्तियाँ और साइन कॉस जो है वो सरल निष्पत्तियाँ है। तो देखिए ज़्यादातर त्रिकोणमिति के सवाल को सिद्ध करने के लिए, बनाने के लिए जब निष्पत्तियाँ दिया रहेगा उस सवाल में जो कठिन निष्पत्तियाँ होता है ना उसको हम सरल निष्पत्तियाँ में बदलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, तो उसको हम साइन और कॉस के पदों में लिखते हैं। अब देखिए ये 4 जो कठिन निष्पत्तियाँ है उसको हम सरल निष्पत्तियाँ में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए देखिए फार्मूला है सबका संबंध, यानी कि इन चारों निष्पत्तियाँ का संबंध साइन और कॉस के साथ है। अब वो कैसे है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक का संबंध जो आपका हो गया, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। ये जो हम बता रहे हैं कठिन का संबंध जो है सरल के साथ किस तरह से है, किसका संबंध कैसे है, तो देखिए सेक का संबंध जो है वो आपके, सेक का संबंध जो है आपके 1/cos के साथ है। किसके साथ है, 1/cos के साथ। यानी कि अगर सेक थीटा लिखा है तो आप उसको सरल में चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/cos थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का संबंध है, कॉसेक थीटा रहेगा तो लिखिएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है, साइन थीटा। यानी कि साइन कॉसेक थीटा अगर रहता है, ये कठिन है, तो इसको सरल में लाने के लिए 1/sin लिखना है, कॉस नहीं लिखना है आपको, 1/sin लिखना है। सबका अलग अलग संबंध है, ठीक है। अगर टेन थीटा रहता है, जैसे मान लीजिए टेन थीटा है, टेन थीटा रहता है तो इसको लिखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा अगर है सवाल के अंदर कठिन निष्पत्तियाँ में तो उसको सरल में लाइएगा तो वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कॉट थीटा है तो उसको लाइएगा सरल में तो वो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ गया। चारों निष्पत्तियाँ का संबंध, यानी चारों कठिन निष्पत्तियाँ का संबंध इन 2 सरल निष्पत्तियाँ के साथ किसी न किसी रूप में है, और कौन सा रूप में है वो मैं आपको दिखा दिया हूँ। जब भी सवाल के अंदर इन चारों में से कोई भी कठिन निष्पत्तियाँ अगर दिखे आपको तो सरल में लाने के लिए आपको यही सब यूज करना है। अगर सेक है तो 1/cos में, कॉसेक है तो 1/sin में, टेन है तो sin/cos में, कॉट है तो cos/sin में लिखना है आपको, ठीक है। चलिए ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले सवाल में है 1 + tan और यहाँ पर सेक है। हम बताए हैं कि टेन और सेक दोनों क्या है, कठिन है। तो जब ये कठिन मिलेगा तो उसको हम सरल में लाएंगे, और सरल में लाने के लिए यहाँ पर हम सब का लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं, 1 + tan है तो टेन को लाएंगे सरल में तो क्या करेंगे, तो sin/cos लिखेंगे। टेन के बदले क्या लिखेंगे, sin/cos, तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस
यहाँ पर क्या है, सेक थीटा है, ये भी कठिन निष्पत्तियाँ है। तो सेक को बदलेंगे सरल में तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1/cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। अब इस घर में देखिए, इस घर के अंदर क्या है, तो 1 + cot थीटा है। तो cot थीटा भी एक कठिन निष्पत्तियाँ है, तो इसको यदि हम सरल में लाते हैं तो लिखेंगे cos थीटा बट्टे साइन थीटा, यानी लिखेंगे cos थीटा बट्टे साइन थीटा। क्लियर है, चलिए। माइनस कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा भी क्या है, एक कठिन निष्पत्तियाँ है। इसको यदि सरल में लाते हैं तो क्या करेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे, यानी इसके जगह पर लिखेंगे 1/sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अंत तक देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ये अलग घर का सदस्य है, ये अलग घर का सदस्य है। ठीक है, इसके घर के अंदर 2 जोड़ है, यानी बट्टा पर का हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, जो हम करते हैं बट्टा पर के जोड़ में, पहले से भी जानते हैं हम लोग। कॉस और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। कॉस का लघुत्तम लेंगे और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा होगा। ठीक है, चलिए 1 से काटेंगे कॉस थीटा को तो कॉसेक थीटा मतलब कटेगा, है ना। कॉस थीटा बच जाएगा, तो जो बचता है उससे ऊपर वाले में गुना कर देंगे, तो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे डालेंगे, कॉस से कॉस कट गया 1 बार में तो साइन इकाई साइन हो जाएगा। ठीक है, कटने के बाद जो बचता है उससे ऊपर वाले में हम गुना करते हैं। चलिए प्लस का चिन्ह ये वाला, अभी कॉस से कॉस कट गया 1 बार में तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसके घर के अंदर क्या है, जोड़ है घटाव है, बट्टा वाला सब है तो क्या करेंगे, बट्टा पर क्या जोड़ घटाव करेंगे, साइन और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, 1 से काटेंगे साइन को, साइन मर्तबे कट गया तो साइन इकाई हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ऊपर में फिर प्लस का चिन्ह है, साइन से साइन कैंसिल होगा 1 बार में तो कॉस इकाई हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, देखिए साइन से साइन कैंसिल होगा 1 बार में तो 1 इकाई हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कॉस प्लस साइन प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन प्लस कॉस प्लस 1 आगे पीछे करके बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे का जो है कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर आइए, साइन प्लस कॉस -1 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 जैसे है वैसे रहेगा, नीचे का साइन थीटा जैसे है वैसे रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, इनटू है तो गुना करेंगे ना। चलिए गुना कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और बट्टा के नीचे क्या है, तो बट्टा के नीचे है कॉस थीटा, गुना यहाँ पर होगा, क्या है ऊपर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और नीचे में क्या है, तो नीचे में है साइन थीटा। क्लियर है, अब गुना करेंगे हम, तो थोड़ा ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ऊपर में। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को एक घर में रखेंगे और फिर 1 को रखेंगे एक घर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस को रखेंगे एक घर में और फिर 1 को रखेंगे एक घर में। ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, सॉरी, अब सबको क्या करना है, एक घर में डाल देना है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है बनाना है, मध्यम ब्रैकेट डाल के। ठीक है, मध्यम ब्रैकेट डालना है। ठीक, अब चलिए इसको ए पढ़ना है, पूरे को ए पढ़ना है, ये पूरे को, यानी साइन प्लस कॉस को ए पढ़ना है और 1 को पढ़ना है बी। साइन प्लस कॉस को ए पढ़ना है और 1 को पढ़ना है बी, तो ए प्लस बी गुना है तो इनटू ए। अभी बोले ना साइन प्लस कॉस को ए पढ़ना है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 को बी पढ़ना है। देखिए पूरा हो गया हमारा ए, ठीक है, और 1 हो गया हमारा बी, तो ए प्लस है बी, फिर यहाँ गुना है, फिर साइन प्लस कॉस है तो इसको पढ़ेंगे ए, यहाँ माइनस है और 1 है तो बी पढ़ेंगे। तो देखिए ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू मतलब गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, यानी कि ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लॉन्ग करके दिया है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा ए हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका लिख देंगे स्क्वायर, तो दोनों के घेर के देना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस, देखिए माइनस होता है माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का देंगे स्क्वायर। ठीक है, नीचे में आ जाइए, कॉस में साइन से गुना करेंगे, तो साइन इंटू कॉस, चाहे कॉस इंटू साइन, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो चलिए, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, नीचे का गुना जेना के तेना। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे जो है समझ में आया होगा, मेन यही पे है। यहाँ समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिखा है साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल पावर 2 है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम। ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे, तो चलिए, ए का मान हमारा हो गया साइन और बी की जगह पर हो गया हमारा कॉस, तो जहाँ जहाँ ए स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ साइन का स्क्वायर, जहाँ जहाँ बी का स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ कॉस का स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस का स्क्वायर, क्योंकि ए साइन है और बी कॉस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, यानी कि 2 गुने ए का मान साइन थीटा गुने बी का मान कॉस थीटा। क्लियर है, चलिए अब फिर माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। नीचे की बात करते हैं, नीचे में साइन गुने कॉस जेना के तेना, यानी कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, और ये माइनस में 1 का वर्ग माइनस 1 ही होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ऊपर में हम, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। याद रखिए सब फार्मूला है, फार्मूला जब याद कीजिएगा ना आप, तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला आपको दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये दोनों के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब प्लस ऊपर में क्या है, 2 गुने साइन गुने कॉस, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू में है सब गुना में है, 2 साइन के साथ गुना में और साइन कॉस के साथ गुना में। ठीक है, और माइनस में 1। नीचे की बात करते हैं, तो नीचे में साइन गुने कॉस जेना के तेना, यानी साइन थीटा गुने कॉस थीटा जैसे है वैसे ही। क्लियर है, अब देखिए ये प्लस में 1 और ये माइनस में 1, दोनों घट गया, दोनों घट गया मतलब हट गया। ठीक है, चलिए तो बच गया क्या, ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा, ये सब गुना में है, ऊपर में 2 साइन कॉस तीनों आपस में गुना में है, नीचे में बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी दोनों आपस में गुना में है। देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर नीचे, तो बच गया क्या हमारा 2। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फाइनली आंसर वो हमारा 2 होगा। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर मिल रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आया होगा। देखिए ये चैप्टर फार्मूला वाला है, बिना फार्मूला के चलिएगा बड़ा दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना। तो फार्मूला पहले याद कर लीजिए, तब इस चैप्टर को देखिए तो और समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा। वैसे हम जहाँ जहाँ जो फार्मूला का यूज हो रहा है उस सब का हम लिख के आपको बता रहे हैं, तो समझने में आसानी हो रही होगी। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर तीसरा। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेक ए, दूसरा ऑप्शन है साइन ए, तीसरा ऑप्शन है कॉसेक ए और चौथा ऑप्शन हमारा कॉस ए है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यह सवाल जो है उसमें लिखा है सेक ए प्लस 10a, एक घर में, और एक घर में है 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए जो निष्पत्तियाँ है वो तो सरल है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि साइन ए निष्पत्तियाँ जो है वो सरल है। बाकी सेक ए और 10a ये दो आपका जो है कठिन निष्पत्तियाँ है। ठीक है, तो सेक ए और 10a को क्या करेंगे, पहले हम पहला काम हमारा होगा उसको सरल निष्पत्तियाँ में बदलना। जो सरल में ऑटोमेटिक पहले से उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो
कठिन निष्पत्तियाँ में है उसको हम सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा है सेक ए, तो इसको बदलेंगे सरल निष्पत्तियाँ में। सरल निष्पत्तियाँ हमारा साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे इसको। तो साइन में तो चेंज नहीं होगा सेक, लेकिन कॉस में चेंज हो जाएगा। यानी कि सेक के जगह पर लिखेंगे क्या हम 1/cos ए, ठीक है, 1/cos ए प्लस 10 जो है 10 को चेंज करेंगे जब हम सरल में, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, इंटू इस घर में जो है 1 माइनस साइन ए जैसे है वैसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस घर के अंदर बट्टा पर का जोड़ करने लायक है, लेकिन इस घर के अंदर कुछ नहीं करना है, तो भाई जैसे है वैसे ही तो रहो, ठीक है, इसको छोड़ देंगे वैसे के वैसे। कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए होगा। कॉस से कॉस काटेंगे एक बार में कट जाएगा, तो बचेगा 1, फिर प्लस कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, तो साइन ए का ही साइन, ठीक है, साइन ए, ठीक है। अब अगला घर क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए, इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना भाई, एक है। अब दोनों में गुना कर लेते हैं क्योंकि बीच में इंटू है ना, तो गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, गुना 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और बटा के नीचे कॉस और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। मतलब इस घर से इस घर को गुना कर दिए, तो ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना होगा और नीचे वाले से नीचे वाले में गुना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस ऊपर वाले में है, इस घर के अंदर है 1 प्लस साइन ए गुने 1 माइनस साइन ए, यानी कि दोनों घर के अंदर सेम है, बस चेंज क्या है तो प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको हम ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, तब बोलेंगे इसको ए प्लस बी इंटू, गुना को इंटू पढ़ते हैं, ए माइनस बी, यानी एक को ए पढ़ना है साइन को बी पढ़ना है, तो 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी इंटू, यानी कि यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसके बराबर में क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले सवाल में भी ये फार्मूला यूज हुआ था, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे हम, इतना में दिया गया है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके दिया है, तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा साइन है, तो साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। थीटा नहीं है, यहाँ पर ए लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या है कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे में कॉस ए जेना है वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये फार्मूला पर जाएगा। फिर देखिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 जेना कहते हैं ना, और साइन स्क्वायर थीटा को उस पर ढकेलिएगा तो क्या चीज में जाएगा माइनस में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बनेगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे इतना के रूप में चेंज करेंगे, यानी कि जब कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख देंगे, ठीक है। थीटा बोले तो ए है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे का जो कॉस ए है जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर ए लगा है, मतलब 2 गो कॉस है, तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो ये एगो कॉस बचेगा, ऊपर में बच जाएगा ना, नीचे में एगो कॉस है और ऊपर में 2 गो है, स्क्वायर लगा है, तो एगो से एगो कटेगा तो ये एगो बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉस ए। अब ये तो हम आंसर निकाल लिए हैं, क्या हमारा ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए दिया है सेक ए, वो तो नहीं मिला। ऑप्शन बी दिया है साइन ए, वो भी नहीं मिला। सी दिया है कॉसेक ए, ये भी नहीं मिला। डी दिया है कॉस, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मिल रहा है, यानी कि इस सवाल का जो है ओवरऑल आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनाए हम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए और चौथा ऑप्शन टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ ऊपर लिखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए। एक फार्मूला और आप जान लीजिए, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये दो सूत्र याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है क्या सवाल में 1 + 10 स्क्वायर ए ऊपर और नीचे लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए को हम लिखेंगे किस में, सेक स्क्वायर ए में, और 1 + कॉट स्क्वायर जहाँ लिखा है उसको लिखेंगे कौन सी में, तो कॉसेक स्क्वायर में लिखेंगे हम। चलिए, ऊपर लिखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसको बदलेंगे कौन सी में, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए में, और नीचे लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो इसको बदलेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर है सेक ए माने सेक स्क्वायर ए है, और नीचे है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए ये सेक स्क्वायर ए है और नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए है, दोनों के दोनों कठिन निष्पत्तियां हैं। मैं आपको बताया था कि कठिन निष्पत्तियां रहेगा तो उसको हम सरल में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले सरल में चेंज करेंगे। चलिए, तो इसी बात पर एक सवाल आता होगा आपके मन में कि ऊपर जो सवाल में था 1 + 10 स्क्वायर ए, नीचे में 1 + कॉट स्क्वायर ए, यहीं पे दोनों कठिन था, तो यहाँ पर हम सरल में क्यों नहीं लाए हैं, तो वहाँ पर सरल में इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि वहाँ पर अगर सरल में लाते तो थोड़ा काम जो है बढ़ जाता, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, सवाल को छोटा करने के लिए हम फार्मूला का यूज किए हैं। पहले 1 + 10 स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए में चेंज कर दिए हैं, और 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर दिए हैं। फिर भी तो ये कठिन में है ना, लेकिन यहाँ से बनाना थोड़ा आसान पड़ेगा। तो ऊपर में बच गया सेक स्क्वायर ए या नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए। अभी दोनों को हम क्या करेंगे, सरल निष्पत्तियां में चेंज करेंगे। देखिए, सेक स्क्वायर ए को हम सरल में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो 1 / कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे सरल में, कॉसेक स्क्वायर ए को सरल में लाएंगे तो 1 / साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1 / कॉस स्क्वायर ए, फिर बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या मंजिल हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो जब 4 मंजिल का दिखेगा ना, तो ऊपर का 2 मंजिल जो रहेगा, ऊपर का 2 मंजिल जो रहेगा वो जैसे है वैसे ही उसको रहने दीजिएगा। ठीक है, और निचका 2 मंजिल जो रहेगा ना, निचका 2 मंजिल उसको पलटाइएगा। 1 / साइन स्क्वायर ए पलटेगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इसको गुना में लिखिएगा सामने में, यानी जो ऊपर का 2 मंजिल रहेगा ना उसके सामने में नीचे के 2 मंजिल को पलट के गुना में लिखिएगा। ठीक है, चलिए 4 मंजिल का रहेगा तो अब ऐसे करना है। अब करना क्या है, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए आ रहा है हमारे आंसर में, इसको हम क्या चीज़ में बदल सकते हैं, तो मैं आपको बताया था कि टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, सरल में बदलते हैं तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिखते हैं ना हम। अब इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस पर स्क्वायर नहीं है, यानी कि टेन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर लगेगा तो दोनों साइड लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा कोनों पर, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इतना में है कि इसको हम इतना के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए ये हमारा फाइनली आंसर है, क्या ये ऑप्शन से मिल रहा है, तो ऑप्शन डी से मिल रहा है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी में लिखा है टेन स्क्वायर ए, सी में लिखा था कॉट स्क्वायर ए, बी में -1 और ए में था सेक स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी से मिल रहा है, तो चौथा पॉइंट का आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप देखे हैं लास्ट तक वीडियो को तो आपको अनुभव हुआ होगा
कि इस चैप्टर में फार्मूला के बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि सूत्र का जो है कदम कदम पर इसमें काम आता है। जब तक फार्मूला, देखिए हम तो लिखने के लिए यहाँ पर लिख के आपको समझा दिए, है ना, लेकिन दिमाग में रखने के लिए, आपको बनाने के लिए ये सभी सूत्र दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हमको बनाने के लिए ये सभी फार्मूला हमारे दिमाग में था, तो अगर हम नहीं लिखते तब भी चलता, है ना, लेकिन आपको बनाने के लिए पूरे सूत्र को दिमाग में पहले से फिट करना होगा और तब उसमें से खोजना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा और कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा। जो सूत्र जो है जहाँ फिट होगा उसको वहाँ पर हम फिट करके आगे बढ़ेंगे। अगर कन्फ्यूज हुए तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है। वैसे भी कहा जाता है कि 10th क्लास के जो मैथ का सिलेबस है उसमें सबसे हार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, हार्ड भी है और इम्पोर्टेंट भी है, यही त्रिकोणमिति चैप्टर है। अगर त्रिकोणमिति खेल गए आप, यानी त्रिकोणमिति बना गए आप, तो समझिए सब चैप्टर आपके मुट्ठी में है मैथ के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5वां होगा, उसमें 10 ठो प्रूफ है और उस 10 प्रूफ को पढ़ने के लिए पहले आप लोग सूत्र याद कर लीजिए अच्छी तरह से। सूत्र आज याद कर लीजिए, कल उसका वीडियो जो है YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्द उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।